सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जीवों के वर्गीकरण से संबंधित आवश्यक जो सामग्रियां होती हैं जिनसे आसानी से हम वर्गीकरण कर सकते हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, जिन्हें सामूहिक रूप से टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। बात ये टैक्सोनॉमिकल एड्स होती क्या हैं, तो वो कोई भी आवश्यक सामग्री जिससे हम वर्गीकरण में उपयोग कर सकते हैं, वर्गीकरण को एक्सप्लेन करने में उपयोग कर सकते हैं या उपयोगी होती हैं, उन्हें सब टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले आपको हर्बेरियम, आपको टैक्सोनॉमी टेक्निक, प्रोसीड्यूर्स एंड स्टोर्ड information that are useful in identification and classification of organisms are called taxonomical aids। अर्थात वे तकनीक या क्रियाएं या संचित सूचनाएं जो जीवों के पहचानने, वर्गीकरण करने में सहायक होती हैं, उन्हें वर्गीकी की सहायक सामग्री टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। ठीक, इनमें होती तो बहुत सी हैं, लेकिन 4-5 का यहाँ पर अध्ययन किया गया है, बताया गया आपके लिए समझ में यही है। हर्बेरियम, ठीक, पादपशालाएँ कहते हैं इन्हें, ठीक, हिंदी में। लेकिन हर्बेरियम इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name etc. इस शीट पर होते हैं। तो हर्बेरियम है क्या चीज़? हर्बेरियम सूखे हुए और प्रेस्ड और दबे हुए, प्रेस होती है हर्बेरियम बनाने के लिए, दबाने के लिए। प्रेस ये नहीं घरों पर कपड़ों पर करते, इस प्रेस की बात नहीं हो रही। ठीक, ये प्लेस स्थान है जहाँ पर सूखे दबे हुए स्पेसिमेन एक विशेष कागज की शीट पर और किसी उपयुक्त वर्गीकरण, जैसे बेंथम होकर का वर्गीकरण है जो मान्य है हमारे यहाँ पर, ज़्यादातर वर्ल्ड में मान्य है, लेकिन वो अमेरिका में मान्य नहीं है। वर्ल्ड होकर का जो वर्गीकरण है फ्लावर प्लांट्स का, वो मान्य है और उसी के अनुसार ज़्यादातर हर्बेरियम में प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में उसी के अनुसार से पौधे लगाए जाते हैं, क्रम में एक फैमिली एक पास लगाने का प्रयास किया जाता है पूरा तरह से। तो सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार होता है। और ये सीड्स पर जिस पर हम पौधे लगाते हैं, ठीक, उस पर उस पौधे के बारे में जानकारी होती है, किस डेट में ये कलेक्ट किया गया, किस स्थान से ये लिया गया है, चुना गया है। इंग्लिश में इसका नाम होता है, सामान्य नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, इसके कुल फैमिली का नाम होता है, और जिसने इसे कलेक्ट किया है और लेके प्रिजर्व किया है उसका भी नाम होता है। ठीक है, हर्बेरियम शीट का साइज, स्टैंडर्ड साइज जो हमें याद रहना चाहिए, वो 42 सेंटीमीटर बाई 29 सेंटीमीटर होता है। आगे लिखा हुआ दिखा देंगे। ठीक, दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। प्लांट्स इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। The famous botanical garden include Royal Botanical Garden, Kew, London, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। तो बॉटनिकल वनस्पतिक बगीचे, उद्यान, वनस्पतिक उद्यान। तो इन उद्यानों में, इन क्षेत्रों में रिजर्व होते हैं और इनमें पौधों को वर्गीकरण के अनुसार ही स्थापित किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के उद्देश्य को ना अच्छी तरह से पहचान लिया जाए, और प्रत्येक पौधे पर एक चिट लगी होती है या प्लेट लगी होती है जिस पर उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम अर्थात और फैमिली लिखी होती है। एक और कुछ प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है, वनस्पति उद्यान है,
उनमें हैं नंबर 1 रॉयल बॉटनिकल गार्डन की लंदन, जिस पर बेंथम ने अध्ययन किया था। भारत का इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, हावड़ा में, ठीक। और नेशनल बॉटनिकल, राष्ट्रीय बॉटनिकल उद्यान जो है, गार्डन जो है, वो लखनऊ में है, आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपके लिए हर्बेरियम बॉटनिकल गार्डन की बात हुई। अब दूसरी बात रह गई है आपके लिए म्यूजियम, ठीक। म्यूजियम में संग्रहालय कहते हैं सामान्यतः। संग्रहालयों में युद्धों से संबंधित भी सामग्री रखी होती है, लेकिन वो अलग तरह के संग्रहालय होते हैं। वार किसी राजा महाराजा की सामान रखा, वो भी संग्रहालय कहलाएंगे। लेकिन ये बायोलॉजिकल जो म्यूजियम होते हैं, उनमें एनिमल्स और प्लांट प्रिजर्व्ड होते हैं, चाहे उनके मॉडल रखे होते हैं। तो म्यूजियम, बायो म्यूजियम इज सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज एंड स्कूल ऑफ रेफरेंस पर्पसेस। तो जीव वैज्ञानिक जो संग्रहालय होते हैं वो अमूमन डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंटर कॉलेजों में भी स्पेसिमेन रखे होते हैं, तो वो म्यूजियम कहलाएंगे। और इन स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन और एज ड्राई स्पेसिमेन। नहीं, या तो जार में रखते हैं, जैसे आपने इंटर में कभी देखा हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि स्पेसिमेन एक बेलनाकार जार में उपस्थित होते हैं, इसमें फॉर्मेलिन होती है अमूमन, जो पानी मिलाकर डाल दी जाती है, प्रिजर्वेटिव सड़ते गलते नहीं हैं, ठीक। या इन्हें सूखे स्पेसिमेन के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन इंसेक्ट जो कीट्स होते हैं आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। उनके लिए जैसे आपने ज्वेलरी के बॉक्स देखे हों, ऐसे ही बॉक्स होते हैं, उनमें पिन लगा के रख दिया जाता है। इंसेक्ट बॉक्स से कहते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पेनिंग, मतलब उन्हें कलेक्ट करेंगे, मारेंगे कीटों को और उसके बाद पिन लगा देते, इसे पिनिंग कहा गया, ठीक। तो ये सभी म्यूजियम्स में पाए जाते हैं। अब चौथा नंबर है आपका जूलॉजिकल पार्क्स। These are the place where wild animal are kept in protected environment under human care। ये वो स्थान होते हैं, ठीक, जहाँ पर जंगली जीवों को मनुष्य की देखरेख में संरक्षित वातावरण में रखा जाता है। Which enable us to learn about their food habits, जिससे हमें उनकी जो भोजन करने की आदतें तो होती हैं और उनका व्यवहार, बिहेवियर मतलब व्यवहार जो होता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। नेचुरल हैबिट्स आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। जूलॉजिकल पार्क में उन जंतुओं, जिन वाइल्ड जंतुओं, जंगली जीवों को रखते हैं, उन्हें प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने की प्रयास किया जाता है, संभवतः जितना संभव हो सके, ठीक। तो जूलॉजिकल पार्क के बारे में भी आपको बताएंगे। लखनऊ में भी है, ठीक है। ये चिड़ियाघर भी ऐसे में आते हैं, ठीक है। जूस जिन्हें कहते हैं, पर जूस पार्क से अलग होते हैं, जू अलग, पार्क अलग होते हैं, ठीक। बॉटनिकल जूलॉजिकल पार्क अलग होते हैं और ये चिड़ियाघर जिन्हें कहते हैं जो वो अलग होते हैं। अब एक की, ये भी टैक्सोनॉमी की चाबी कुंजी, बल्कि की कुंजी, ये आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स। एक कृत्रिम विवेचनात्मक बिंदुओं की लिस्ट होती है, सारणी होती है, जिसमें विरोधात्मक लक्षण दे रखे होते हैं, विच इज यूज टू आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म, जिनका उपयोग हम जीव को पहचानने के लिए करते हैं। यूजुअली टू कंट्रास्टिंग करेक्टर आर यूज्ड, कह रखा है कि पर्याय में विपरीत लक्षणों का उपयोग किया जाता है इसकी में। दे दी वन प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिज्म इज चूजन व्हाइल अदर इज रिजेक्टेड। दोनों में से जो जीव में उपस्थित है उसे उस जीव के लिए चुनेंगे और दूसरे को उसमें से हटा दिया जाता है, ठीक। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। की में जो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, स्टेप बाय चले जाते हैं। स्पीसीज के लिए अलग है, जीनस के लिए अलग है, फैमिली, ऑर्डर और क्लास और फाइलम के लिए अलग अलग विशेष लिए जाएंगे, तो अलग अलग होते हैं। उनमें से जो लेबल होता है, स्पीसीज लेबल है, लीड कहेंगे। वहाँ टैक्सोन कह रहे थे, टैक्सोनॉमी में या लीड कहते हैं।
सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जीन्स, फैमिली, etc। यहाँ पर जैसे बताया कि टैक्सोनॉमिक की वर्गी की जो कुंजी हैं वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग उपयोग की जाती है। जाति व स्पीशीज लेवल पर अलग उपयोग की जाएंगी, जीनस वंश के लेवल पर अलग की जाएंगी, कुल फैमिली के लेवल पर अलग किया जाएंगी, ऑर्डर का उपयोग करेंगे, ऑर्डर के लेवल पर अलग की उपयोग की जाएंगी, और क्लास आ जाएगा, क्लास के पे सुपर क्लास, इंफ्रा क्लास, फाइलम के लेवल, इन पर अलग अलग की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, भिन्नात्मक और वर्णात्मक होती हैं। ठीक, संख्यात्मक विवरण करती हैं वो उसमें। इसलिए आप टैक्सोनॉमिक एड के बारे में पढ़ा, अब कुछ थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए ये हर्बेरियम फाइल है। ठीक, पहले हर्बेरियम की बात की थी। हर्बेरियम फाइल है, इनमें पेज पर स्पेसिमेन को प्लांट के कोई प्रिजर्व किया जाता है। उसकी लंबाई लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए पौधे की, और पेज का साइज, स्टैंडर्ड साइज बताया था शीट का, हर्बेरियम शीट का, वो 42x29 सेंटीमीटर बताया। ठीक, दूसरी चीज़ हर्बेरियम के फाइल के बाद देखें, ये भी हर्बेरियम फाइल में 80 पेज दिखा दिए अलग अलग करके, सबको एक जगह करते हैं, वो फाइल मोटी हो गई, यहाँ पर अलग अलग पेज रखे हुए हैं। ठीक है, इन पर स्पेसिफिक नेम वगैरह, जनरल नेम, इकोनॉमिक, बॉटनिकल नेम, और उनके इंग्लिश कॉमन नेम, कलेक्टर्स नेम, ये सभी होते हैं आपके लिए। आप जब बनाएंगे, इंटर में बनवाएंगे तो बताएंगे। इसके बाद थी बॉटनिकल गार्डन्स। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। ठीक, इसका एक भाग है, पूरा नहीं है। देखो कितनी सुंदर है, पौधों को क्रम रूप से लगाए रखा होता है, इनमें फैमिली के अनुसार लगे होते हैं। ठीक, देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है, कभी जाइएगा। ये बॉटनिकल गार्डन ऊटी में, भारत में ही है। बॉटनिकल गार्डन में इनमें अलग अलग स्पीशीज के, फैमिली के पौधे अलग अलग हिसाब से लगा रखे हैं, टैग लगे होते हैं इनमें। ठीक है, ये बॉटनिकल गार्डन ऊटी। आप गौर से देखें इसे, कितनी मेहनत की जाती है इन गार्डन को बनाने के लिए। और इसके बाद म्यूजियम, आपके दिल्ली के म्यूजियम का है। इसमें रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, कंगारू भी मॉडल रख रखा है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों के जीवों को रख रखा है, लेकिन एक जाति के जीव एक पास रखे होंगे, जिससे कि इनके आइडेंटिफिकेशन में आंट है, लंगूर है, ये सभी स्पीशीज देख सकते हैं। ये म्यूजियम है, लेकिन कहा जूलॉजिकल म्यूजियम। ठीक, ये भी जूलॉजिकल म्यूजियम है। ठीक, इसमें जैसे चित्र दे रखे हैं, चाहे मॉडल बना रखे हैं। बात ये थी, बहुत लंबे क्षेत्र में फैला होता है। ये जब बैठे और खड़े हुए व्यक्ति है ना, ये कैमरे वालों को छोड़कर दोनों को, ये बैठे हुए व्यक्ति, ये मॉडल हैं, ये न कि ओरिजिनल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। म्यूजियम हो गया आपके जूलॉजिकल, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये लखनऊ में है। ठीक, कभी लखनऊ जाएं तो ज़रूर देख कर आएँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ठीक, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंतुओं को नेचुरल वातावरण में रहने के आवास प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसके उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर का ज्ञान प्राप्त हो सके। और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान है। ये कैड़ा दिखा रखे हैं आपका, राइनोसॉरस जिन्हें कहते हैं। ठीक, ये लेकिन ये कैड़ों को नहीं देखना, हमें देखना है नेशनल पार्क को, बाउंड्री को सुरक्षा की दृष्टि से कितने अच्छे होते हैं। पूर्णतः सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। बहुत सा पैसा गवर्नमेंट इसमें एड होती है फुल्ली इसमें। ठीक है, और आपको जो एक बात और बतानी थी, वो स्टैंडर्ड साइज और टैक्सोनॉमी की बात करनी थी।
हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट के आप ये नीचे देखें, हर्बेरियम शीट का जो साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज 42 इंटू 29 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए और 29 सेंटीमीटर ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। और इस पर एक दाएं तरफ, एक ही साइड में प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो दाएं तरफ एक टेबल जैसी होती है, उसमें कॉमन नेम है, लोकल नेम है, इंग्लिश नेम है और साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है, उसकी फैमिली है, कलेक्टर, कलेक्टिंग डेट, ये सब चीज़ें होती हैं। आप हर्बेरियम बनाएं, अपने घर पर उपयोग करें और म्यूजियम भी अपने घर पे भी बना सकते हैं। जूलॉजिकल पर छोटा बन पाएगा। आप जब भी देखने जाएं, दिल्ली जाएं, लखनऊ जाएं, नेशनल पार्क में घूमने जाएं, आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। नेचुरल से हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस बॉटनिकल एड्स वर्गीकी की सहायक सामग्री का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।